नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पर ऑनलाइन में। आज के दिन बात करने वाले हैं कि आखिर ये एसक्यूएल होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे एंड साथ में कुछ टर्म्स ही होते हैं, डीडीएल हो गया, डीएमएल हो गया, ठीक है, जो आपने सुनी होगी, डीसीएल हो गया, या आखिर होती क्या है, काय के लिए इसका यूज किया जाता है एसक्यूएल में, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है कि यार एसक्यूएल क्या होता है, उसको डिफाइन करो एंड साथ में जो अभी आपको टर्म्स बताएं इसको भी शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो उसको अभी अपन लोग समझने वाले हैं, है ना। चलिए भैया थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले अगर एसक्यूएल की बात करें जाए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म बेसिकली होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, अगर कोई पूछे भाई एसक्यूएल क्या होता है तो आपको समझा देना भाई स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है। ठीक है, अब ये क्या हेल्प करती है। ठीक है, अगर बेसिकली बात करें आप डीबीएमएस में, इसका क्या बेसिक रोल होता है, एसक्यूएल का क्या रोल होता है। तो एसक्यूएल का बेसिक रोल होता है, जैसे अपने टेबल्स बनाते हैं ना, बड़ी बड़ी टेबल्स अभी तक बना के देखी अपन ने बहुत अच्छे से, रिलेशनल टेबल। तो उसमें क्या होता था, अगर मान लो कुछ डाटा को एडिट करना है, ठीक है, रिमूव करना है, किसी को कुछ परमिशन देनी है, परमिशन हटानी है, ठीक है, ये सारी जो चीजें करनी होती है वो अपन एसक्यूएल की हेल्प से ही करते हैं। ठीक है, इसी की हेल्प से, ये एक सॉफ्टवेयर बेसिकली बोल सकते हैं, तो उसकी हेल्प से अपन लोग चीजें करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये क्या हेल्प करता है भाई, अगर अपन को टेबल को क्रिएट करना है, ठीक है, टेबल में कुछ रीड करना है, ठीक है, उसके बाद अपडेट करना है, वो कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट करना है डाटा फ्रॉम अ डाटाबेस। डाटाबेस में अगर कुछ भी अपन को छेड़खानी कुछ भी करनी है ना, तो अपन एसक्यूएल की मदद से ही करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आप डेवलपमेंट देखेंगे, ठीक है, डेवलपमेंट में क्या होता है, तीन चीजें होती है। सबसे पहले हो गया फ्रंट एंड, सेकंड हो गया बैक एंड और थर्ड हो गया अपने पास डाटाबेस। तो डाटाबेस में जो वर्क होता है उसमें अपन माइस्क्यूएल का यूज करते हैं, मोंगोडीबी, इन सब का यूज करके अपन लोग जो चीज यही चीज इसको कर रहे होते हैं। आया समझ में। ठीक है भैया, है ना। अब एसक्यूएल क्या होता है, चार पार्ट में अपने डिफरेंट चार पार्ट में अपने डिवाइडेड होती है। सबसे पहले अपना होगा डीडीएल, जिसको अपन फॉर क्रिएटिंग और चेंजिंग डाटा। अगर मान लो आपको टेबल में जो है उसको क्रिएट करना है, उसको कुछ चेंज करना है, तो अपन डीडीएल का बेसिक यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे एक एक करके सब में देखेंगे, इसका फुल फॉर्म सब देख रहे होंगे। ठीक है, सेकंड चीज होगा डीएमएल, जो क्या होता है, अगर मान लो किसी चीज को अपन को ऐड करना है, क्या करना है, किसी चीज को ऐड करना है, किसी चीज को चेंज करना है, उसके लिए यूज करेंगे। थर्ड चीज डीसीएल होता है। ये क्या होता है, अगर अपन को मान लो किसी को परमिशन देनी है, किसी चीज को अगर परमिशन देनी है, किसी यूजर को अपन को परमिशन देनी है, किसी यूजर से परमिशन हटानी है, तो उसके लिए अपन डीसीएल का यूज करेंगे। और लास्ट में आता है टीसीएल, जो क्या होता है, ट्रांजिशन अपन लोग जो भी चीजें कर रहे होते हैं, ट्रांजिशन जो अपन लोग कर रहे होते हैं, सेव कर रहे होते हैं, अंडू कर रहे होते हैं, उसके लिए बेसिक यूज होता है। ठीक है, आया समझ में। तो ये चार अपने पास एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसक्यूएल होते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। तो एसक्यूएल अब जब भी पूछे इसको आपको बताना है भाई स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है, जो कहां पे टेबल्स पे वर्क कर रही होती है। ठीक है, टेबल्स में अगर कुछ चेंजेस करने उसके लिए, टेबल्स में कुछ अपडेट करना है उसके लिए, टेबल्स में कुछ रिमूव करना है उसके लिए अपन स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को पढ़ते हैं। आया समझ में। ठीक है भैया, है ना। चलिए तो एक एक करके अपन सबको समझते हैं, पर बेसिक थोड़ा सा अपन लोग जान ले कि यार एसक्यूएल का बेसिक एनवायरमेंट और उसका सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बात करें तो एसक्यूएल क्या होता है भाई, एग्जीक्यूट करते हैं अपन लोग टूल्स के जरिए। ठीक है, जिसको अपन स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कुछ टूल्स के जरिए, जिसके भी बात करी थी ना, माइस्क्यूएल हो गया, ओरेकल एसक्यूएल हो गया, ठीक है, पोस्टग्रेड एसक्यूएल हो गया, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर हो गया, इन सब के जरिए अपन क्या करते हैं, एसक्यूएल को परफॉर्म करते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद एसक्यूएल क्या होता है, कमांड कैन बी एंटर्ड यूजिंग कमांड लाइन इंटरफेस, जीयूआई, जैसे माइस्क्यूएल वर्कबेंच हो गया और एम्बेडेड इन कोड। तो ये बेसिक कुछ एनवायरमेंट और सिंटैक्स है। ठीक है, ये बेसिक थ्योरी लेके आया है, क्योंकि एसक्यूएल अगर मान लो डिफाइन करने को है तो अपन को सिंपली तो बताना है कि एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और ये बेसिकली अपन को किसी चीज को डाटा को ऐड करना है, रिमूव करना है, किसके अंदर, टेबल्स के अंदर। ये थोड़ा बता देंगे, उसके डिफरेंट टाइप्स बता देंगे। अब उसको किस तरह से एनवायरनमेंट को उसका रहता है, उसका बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, कुछ इस तरह से आप बताते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आखिर ये बेसिक सिंटैक्स और रूल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आखिर ये एसक्यूएल में प्रोग्राम दिखता कैसा है। ठीक है, प्रोग्रामिंग आपने पढ़ी होगी, पाइथन ये सब पढ़ा होगा। ठीक है, सी प्लस पढ़ के आएंगे, उसी तरह अपन को एक प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं अगर कुछ टेबल में डाटा को एड कुछ करना रहता है। ठीक है, तो एसक्यूएल में बेसिक सिंटैक्स किस तरह से रहता है, इसमें कुछ नहीं, अपन का एसक्यूएल कीवर्ड क्या होता है भाई, कुछ रूल्स आप देख लो कि यार वो नोट केस सेंसिटिव होता है। मतलब केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, यार कैपिटल में आपने कुछ चीज देखी, जैसे मैंने लिखा कैपिटल में आदि, ठीक है, और स्मॉल में लिखा ADI। ठीक है, इन दोनों का मतलब जो है अलग अलग हो रहा होगा, बट अगर एसक्यूएल में बात करें तो इन दोनों का मतलब क्या होता है भैया, सेम होता है। जैसे कि आप देखोगे सिलेक्ट और सिलेक्ट का मतलब सेम होगा इसमें। ठीक है, सेकंड चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी अपना पूरा का पूरा आपने स्टेटमेंट लिखा और उसको एंड करना है, ठीक है, अगर आपको एंड करना है तो आपको क्या है, लास्ट में ही सेमीकोलन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और थर्ड चीज हो गया, अगर आप स्ट्रिंग लिख रहे हो, तो उसको आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर डाल सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि यहाँ पे कॉमन स्ट्रक्चर बताया क्वेरी का, यार अपने सिलेक्ट करके कोई क्वेरी ली, कॉलम 1 कॉलम 2 देखा, फ्रॉम टेबल नेम लिख दिया, उसके बाद वेयर जो कंडीशन डाली और चीजें खत्म हो गई तो अपन ने सेमीकोलन यहाँ पे लगा दिया। तो इस तरह का बेसिक कुछ एसक्यूएल का प्रोग्राम रहता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद कमेंट्स अगर अपन को लिखना है, कमेंट का मतलब क्या होता है, कमेंट का मतलब ये होता है कि यार प्रोग्राम जो है उसको एग्जीक्यूट ना करो, जब भी अपन रन बटन क्लिक करें तो वाली चीज को नहीं देखे, वाली चीज उसको दिखे ही नहीं प्रोग्राम को। ठीक है, कंप्यूटर को वाली चीज दिखे नहीं, तो उसके लिए कमेंट लिखते हैं। कमेंट के लिए क्या करते हैं, सिंपली कुछ नहीं, ये लगाएंगे और स्टार यहाँ पे लिख देंगे, बीच में अपन कुछ भी कमेंट लिख सकते हैं, और यहाँ पे अगर क्लोज करना है तो वही चीज यहाँ पे स्टार लगा के इसको क्लोज कर सकते हैं। इसके बीच में जो चीज होगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी।
ऐसा में तो ये कुछ बेसिक सिंटैक्स रूल हो गए, इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया और कमेंट के बारे में अपने पढ़ा। ठीक है, अब एक एक करके जो बात करी थी, डीडीएल क्या होता है, डीएमएल क्या होता है, डीसीएल क्या होता है, टीसीएल क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, चलिए तो अब अगर बात करें सबसे पहले वो कहाँ है भाई, अच्छा चलो बाद में शुरू होगा, पहले डाटा टाइप देख लो। डाटा टाइप इन एसक्यूएल की बात करें, अलग अलग प्रकार के डाटा टाइप, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अपने पढ़ा है, चाहे वो पाइथन हो, सी प्लस हो, जावा हो, सब में अपने डाटा टाइप के बारे में पढ़ा है। डाटा टाइप का मतलब क्या होता है भैया, डाटा टाइप डिफाइन द काइंड ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन कॉलम। क्योंकि अपन क्या होता है ना कि अलग अलग प्रकार का डाटा स्टोर करेंगे, जैसे अगर कुछ कैरेक्टर स्टोर करना है, कैरेक्टर 9 का, ठीक है, स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, अगर मान लो कुछ इंट करना है, मतलब कि जैसे 10 हो गया, 11 हो गया, 14 हो गया, ये जो वैल्यूज अपन लोग डाल रहे हैं, नंबर्स बेसिकली जो डाल रहे हैं वो इंटीजर टाइप का होगा। अगर इसी में अपन पॉइंट्स लगा देंगे, जैसे 14.2 लगा दिया, तो ये क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट। इसी तरह अलग अलग टाइप के अपने डाटा होते हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बात करें तो कॉमन एसक्यूएल डाटा टाइप कौन कौन से होते हैं भैया, पहला इंटीजर हो गया, जिसमें अपन न्यूमेरिकल वैल्यू, इंटीजर न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे अपने क्या हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, इसको अपन लोग इंटीजर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हो गया अपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है, जिसको अपन डेसिमल नंबर 14.2 हो गया, 19.5 हो गया, इसको अपन लोग बोलेंगे क्या है भैया, डेसिमल नंबर। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे कैरेक्टर की, फिक्स लेंथ अपने कैरेक्टर स्ट्रिंग होगी, जैसे अपने पास लिख दिया अपन ने आदित्य, है ना। उसी तरह बेंचार हो गई, जिसमें अपन वेरिएबल लेंथ कि यार बार बार अपन को चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद हो गई अपनी डेट जो स्टोर करती है डेट वैल्यू, जैसे अपने पास हो गई, अपन लोग क्या डालते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ, तो उसके लिए अपन लोग डेट नाम की उसका डाटा टाइप का यूज करते हैं। उसका टाइम और डेट टाइम डाल रहा होता है, टाइम और टाइम स्टैम्प अगर अपन को डालना रहता है, उसके लिए अपन इसका यूज करते हैं। बेसिकली अपन को अगर ट्रू फॉल्स में कुछ चीज किया भाई ये सही है या गलत है, उसके लिए अपन बुलियन टाइप का डाटा टाइप यूज करते हैं। ठीक है, तो चूजिंग अ करेक्ट डाटा टाइप इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आप जब भी आप कोई चीज लिख रहे हो, चाहे वो स्ट्रिंग लिख रहे हो, इंटीजर लिख रहे हो, फ्लोटिंग पॉइंट लिख रहे हो, तो आपको एक करेक्ट डाटा टाइप जो है चूज करना है। ठीक है, अगर आपको एफिशिएंट जो है स्टोरेज करनी है और डाटा को अच्छे से हैंडल करना है तो। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ डाटा टाइप होगा किसमें, एसक्यूएल में, आया समझ में। ठीक है, तो ये जो अपनी चीजें लेके आया हूं ना मैं, कि सबसे पहले अपन ने क्या कर समझा, एसक्यूएल क्या होता है वो समझा, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या क्या होते हैं वो बताया, उसके बाद एनवायरनमेंट के बारे में बताया कि एनवायरनमेंट क्या होता है, देन फिर इसके पहले अपन ने देखा कि यार उसका बेसिक सिंटैक्स क्या होता है, बेसिक रूल क्या होते हैं, ये इसी तरह इसी फॉर्मेट में आपको एग्जाम में लिख के आना है, आया समझ में। ठीक है भैया, है ना। चलिए, तो ये बेसिक कुछ अपने डाटा टाइप हो गए, इसको आप कर लो नोट डाउन, मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, इसको कर लो नोट डाउन, देन फिर अपन आगे बढ़ते हैं और जो भी डिफरेंट टाइप देखे, डीडीएल, डीएमएल, इन सब के बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, चलिए भैया थोड़ा आगे बढ़ा जाए, एसक्यूएल डीडीएल के बारे में बात करें, जिसको अपन क्या बोलते हैं भैया, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे कि अपन ने पढ़ा था, ये क्या होता है, अगर मान लो आप किसी चीज को क्रिएट करना चाहते हो, एक टेबल बनी है आपकी, टेबल में अगर कुछ क्रिएट करना चाहते हो उसके यूज होगा। ठीक है, अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो उसके लिए यूज होगा। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर, ठीक है, तो उसके लिए अपन इसका यूज करेंगे, ऐसा हमने डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो अपने पास एक टेबल बनी, अगर मान लो अपन को कुछ चीजें ऐड करनी है, उसमें कुछ चीजें अपडेट करनी है, कुछ चीजें चेंज करनी है, तो बेसिकली अपन इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मान लो अगर किसी चीज को क्रिएट करना है तो क्या करेंगे, मेक अ न्यू टेबल फॉर अ डाटाबेस, एक न्यू टेबल अपन को बनानी है, तो उसके लिए सिंपली क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे टेबल, एक स्टूडेंट नाम के अपन ने टेबल बनाई, उसके बाद उसमें क्या करा, स्टूडेंट आईडी अपन ने डिफाइन करी, स्टूडेंट आईडी मतलब एट्रीब्यूट अपन ने डाला, कॉलम अपने बनाया। ठीक है, जो इंटीजर टाइप का होगा प्राइमरी की। ठीक है, स्टूडेंट आईडी क्या है, नंबर्स में होगी, तो इंटीजर अपने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे एक और नेम नाम का अपन ने कॉलम बनाया, जो क्या होगा, बेसिकली नेम किसमें होता है कि अपना आदित्य होगा, निखिल होगा, इस तरह से नेम होगा, तो उसको वेंचर वाला डाटा टाइप अपन ने लगा दिया और 100 वैल्यू जो डाल दी। उसके बाद एज जो है एक और कॉलम डिफाइन किया, जिसके एज क्या होगी, इंटीजर में होगी, वो बना दिया, और डिपार्टमेंट बना दिया जो वेंचर में होगा, जिसको अपन ने 50 डाल दिया। ठीक है, तो और इस तरह से अपन ने इसको क्लोज कर दिया। तो अपन ने क्या करा, एक न्यू टेबल जो है क्रिएट करी। ठीक है भैया, उसके बाद अगर मान लो कुछ टेबल में चेंजेस करने हो तो उसके लिए अल्टर का यूज करेंगे। इसमें क्या होता है, चेंज एन एग्जिस्टिंग टेबल, जो अभी की टेबल है उसको चेंज करो और उसमें कुछ ऐड करना है या रिमूव करना है अगर कुछ कॉलम, तो वो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो अपन ने एक और कॉलम ऐड किया है। ठीक है, अल्टर टेबल जो है स्टूडेंट नाम की, उसमें क्या करा, ऐड करा है अपन ने कौन सा, ईमेल। ठीक है, और वर्चर डाल दिया, उसके ईमेल क्या होगी, नंबर्स में होगी और उसमें होगी ना, तो वो चीज डाल दी। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो अपन को क्या करना है, हटाना है कॉलम, कोई सा एज नाम का कॉलम हटाना है, सिंपली क्या करेंगे, अल्टर टेबल में से ठीक है जो स्टूडेंट नाम की है उसमें इसका ड्रॉप कर देना है कॉलम वाले को। ठीक है, कॉलम में एज वाले को ड्रॉप कर देना, हटा देना है। तो इस तरह से बेसिकली अगर मान लो कुछ ऐड करना है, कुछ रिमूव करना है, तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर एक टेबल अपन को बनानी है तो क्रिएट उससे बना सकते हैं, चेंज और अपना रिमूव करना उसके लिए उससे कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो पूरी की पूरी टेबल को ही हटा दे रहा है, पूरी की पूरी टेबल को ही हटा है, सिंपली ड्रॉप करेंगे और टेबल का जो नाम होगा वो लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से अपन पूरी पूरी टेबल को अपन लोग ड्रॉप कर सकते हैं। ऐसा में डीडीएल का मतलब समझ में आया। डीडीएल से अपन लोग क्या करते हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसकी वजह से अपन टेबल्स में जो है, टेबल को अगर क्रिएट करना है, उसमें कुछ एडिट और चेंजेस करने हैं या पूरी टेबल को हटानी है, रिमूव करना है, तो उसके लिए अपन इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट अपना एसक्यूएल। ठीक है, चलिए भैया थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वाला जो टाइप है उसके बारे में बात करते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन करो।
चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, एसक्यूएल डीएमएल की बात करें। ठीक है, डीएमएल का मतलब क्या होता है भैया, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जैसे नाम में ही इसका लिखा है कि भाई डाटा को आप क्या करो, मैनिपुलेट करो। ठीक है, तो वही चीज होगी कि यार यहाँ पे मान लो यूज होता है वर्क विद द डाटा इनसाइड द टेबल। जैसे अगर मान लो आपको किसी डाटा को रीड करना है तो उसके लिए अपन सिलेक्ट का जो है यूज कर रहे होंगे। जैसे सिलेक्ट कर दिया और अपना स्टार लगा दिया फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, अपने स्टूडेंट डाटा को सिलेक्ट करो, उसके बाद सिलेक्ट करना है भाई नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डिपार्टमेंट सीएस। ठीक है, जो मतलब जो भी आपका डिपार्टमेंट सीएस होगा उसका जो आपका नेम है उसको रीड करना है। ठीक है, अब मान लो आपको इंसर्ट करना है, एड करना है न्यू डाटा, तो आप सिंपली क्या करोगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट आईडी हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, वैल्यू 1 करना है अमित। ठीक है, उसके बाद 20 CS। तो बेसिकली इस तरह से आप नई वैल्यू को इन सब के अंदर, जैसे स्टूडेंट आईडी के अंदर 1 डाल दिया, ठीक है, नेम के अंदर अमित डाल दिया, एज के अंदर 20 डाल दिया और डिपार्टमेंट के अंदर CS डाल दिया। तो इस तरह से अगर अपन नए डाटा को इसमें एंटर किया। उसके बाद अगर मान लो अपडेट करना है किसी डाटा को या फिर चेंज करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, बेसिकली अपडेट करेंगे स्टूडेंट वाली टेबल में से। ठीक है, सेट करना है एज इज इक्वल्स टू मान लो पहले 20 होगी या कुछ होगी तो अपने 21 कर दिया, वेयर स्टूडेंट आईडी जिसकी 1 है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से अपडेट कर सकते हैं, किसी जगह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो डाटा को डिलीट करना है, सिंपली क्या डिलीट नाम का अपन लोग कीवर्ड लिखेंगे। उसके बाद फ्रॉम किस में करना है भैया, स्टूडेंट टेबल में से, वेयर जो स्टूडेंट आईडी होगी, जिसकी स्टूडेंट आईडी 1 होगी वाले डाटा को करना है डिलीट कर देना। तो बेसिकली इस तरह से अपन लोग डाटा को मैनिपुलेशन कर सकते हैं और वही नाम है एसक्यूएल डीएमएल। ठीक है, तो सेकंड टाइप हो गया अपना। ठीक है, मैं 3 टाइप आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डीडीएल हो गया, ठीक है, डीडीएल। ठीक है, उसके बाद सेकंड हो गया डीएमएल और थर्ड हो गया जो इसके बाद अपन शायद डीसीएल है। ठीक है, तो ये 3 टाइप आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप कुछ इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्योंकि क्या होगा ना, पता है बहुत सारे स्टूडेंट लोग आएंगे तो वो क्या करेंगे, आपको थ्योरी लैंग्वेज में आपके लिख के आएंगे। ठीक है, आप भी थ्योरी इसके बारे में थोड़ी निकाल लेना, पढ़ लेना और थ्योरी आप 3 से 4 पॉइंट में लिखना और इस तरह एग्जांपल के जरिए आपको बता के आना है। ठीक है, चलिए भैया थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड लास्ट जो है अपना एसक्यूएल डीसीएल के बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, डीसीएल का मतलब क्या होता है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें बेसिकली अपन ने देखा था क्या करते हैं कि यार अगर मान लो किसी यूजर को परमिशन देनी हो, किसी यूजर को अगर परमिशन देनी हो, किसी यूजर से परमिशन लेनी हो, हटानी हो, तो उसके लिए अपन डीसीएल का यूज करते हैं। तो वही चीज यूज टू गिव टेक एंड अवे एक्सेस टू द डाटाबेस। अगर मान लो किसी को अपने डाटाबेस का एक्सेस देना है, किसी से अपना डाटाबेस का एक्सेस हटाना है, तो उसके लिए अपन इसका यूज करेंगे। सबसे पहला अगर ग्रांट नाम के कीवर्ड का यूज करते हैं तो क्या होगा, अपन परमिशन दे सकते हैं। जैसे ग्रांट कर दिया भाई, सिलेक्ट कर दिया इंसर्ट ऑन स्टूडेंट टू यूजर 1। ठीक है, यूज डीसीएल टू मेक श्योर ओनली द राइट यूजर कैन एक्सेस और चेंज डाटा। ठीक है, जब भी आप इसका यूज करो तो आप ये देखना है भाई राइट यूजर जो है इसका एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो अगर मान लो किसी को परमिशन देनी है तो अपन ग्रांट का यूज करेंगे, अगर किसी से परमिशन हटानी है तो अपन रिवोक को यूज करेंगे। तो यहां से रिमूव हो जाएगी अपनी परमिशन। क्या करेंगे, सिंपली रिवोक कीवर्ड की यूज करेंगे, इंसर्ट करेंगे किसके ऊपर, स्टूडेंट टेबल के ऊपर फ्रॉम यूजर 1। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से अपन किसी भी यूजर को परमिशन दे सकते हैं और इससे परमिशन हटा सकते हैं। आया समझ में? ठीक है भैया, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। तो इस तरह से अपना पूरा कंप्लीट हो गया। एक बार समरी और इंपॉर्टेंस देख लो। समरी क्या है भैया कि अगर एसक्यूएल की बात करें, इट इज एसेंशियल फॉर एवरीवन हु इज वर्किंग। अगर आप डाटाबेस पे वर्क कर रहे हो, डाटाबेस पे अगर वर्क कर रहे हो तो आपका जो एसक्यूएल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड चीज अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट, सिंटेक्स एंड डाटा टाइप, जो कि अपन ने पढ़ा, हेल्प राइटिंग द एफिशिएंट क्वेरी। एंड लास्ट चीज मास्टर इन एसक्यूएल ओपन द डोर ऑफ करियर इन द डाटा एनालिसिस, बैकएंड डेवलपमेंट और डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, सब में इसका यूज किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक अपनी समरी हो गई, ये कुछ इंपॉर्टेंस हो गई। ऐसा में ठीक है भैया, है ना। चलिए तो एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, अपन क्या पढ़ रहे थे आज, एसक्यूएल बेसिक्स। क्या एसक्यूएल होता क्या है, तो अपन ने पढ़ा यार एसक्यूएल का मतलब जो फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है। जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कहां पे लगाया जाता है, अपनी टेबल्स के ऊपर। ठीक है, ये क्या करता है भाई, टेबल्स में अगर कुछ चीज क्रिएट करनी है, रीड करनी है, अपडेट करनी है, उसके लिए यूज किया जाता है। कुछ अदर टाइप के डिफरेंट टाइप्स के अपने पार्ट्स हो गए इसके, डीडीएल हो गया, डीएमएल हो गया, डीसीएल हो गया, टीसीएल हो गया। ठीक है, लास्ट वाला अपन ने देखा उतना ज्यादा यूज नहीं है, बट अगर मान लो आपको ट्रांजिशन के डाटा हैंडलिंग करनी है उसके लिए यूज किया जाता है। एग्जाम में आया तो आपको इन तीनों को एग्जाम में डिफाइन करके आ जाना। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखा भाई, एसक्यूएल का एनवायरनमेंट और सिंटैक्स समझा अपन ने। ठीक है, देन फिर उसका कुछ बेसिक सिंटैक्स रूल देखे, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है वो देखा, कमेंट के बारे में देखा, एंड फिर अपन ने बात करी आखिर डाटा टाइप कौन कौन से होते हैं एसक्यूएल के अंदर। ये सारी चीजें आपको एग्जाम में लिख के आनी है, पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो। ठीक है, फिर थोड़ा आगे बढ़ के यार एसक्यूएल डीडीएल क्या होता है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। उसको आपको 3-4 तरीके, जो क्रिएट हो गया, अल्टर हो गया, ड्रॉप हो गया, ये सब बता के आपको डिफाइन करके आना है। देन फिर थोड़ा आगे बढ़ के डीएमएल क्या होता है उसको आप डिफाइन करके आएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें डीसीएल की, जो क्या होता है यूजर को परमिशन देनी है, यूजर परमिशन है उसके लिए यूज होता है, वो आपको डिफाइन करके आएंगे। ठीक है, एंड साथ में आप ये समरी डिफाइन करके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अपना टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, सो इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। कोई डाउट रहे आप सिंपली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो आपको मुझसे पर्सनली बात करनी हो, कोई डाउट हो, तो आप सिंपली आदित्य पाटिल
.30, ठीक है, adityapatil.30 पे आप मुझे डीएम करके वो डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी इसके अलावा मान लो आपके पास और कोई सब्जेक्ट्स जिसमें आपको टफनेस फील हो रही हो, जैसे अपना सीओए हो गया, ठीक है, एंड एडा हो गया, और ठीक है, एडा हो गया, सीओए हो गया और मैथमेटिक्स भी हो गया। अगर मान लो आपको लगता है कॉलेज में प्रोफेसर समझा रहा है और समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपली आप एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हो, वहां पे आपको ये तीनों कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है, जो थोड़े पेड है। बाकी इसके अलावा फ्री कोर्सेज अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, साथ में डीबीएम जो चल रहा है ये अपना फ्री है। इसके अलावा भी और चीज देख सकते हो आप, यूट्यूब पे बस डालना अपने सब्जेक्ट का नाम और प्लेलिस्ट का, उसके आगे एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन लगा देना, आपको सारी चीजें मिल रही होगी, ठीक है। बाकी आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए भैया, सो इसी के साथ आज की स्टूडियो लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।